नमस्कार, स्वागत है आपका। और सोने चांदी की रफ्तार लगातार जारी है। घरेलू बाजार में सोना और चांदी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड स्तर छू रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो इस साल सोने ने ज्यादा रिटर्न दिया है और चांदी ने उसको आउट परफॉर्म किया है। ग्लोबल अनिश्चितता और अमेरिका में इसी हफ्ते रेट कट के अनुमान से सोने चांदी की कीमतें लगातार आसमान पर हैं। साथ ही फेस्टिवल सीजन की वजह से ज्वेलरी बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। इस त्योहार में सोने, चांदी, डायमंड, प्लैटिनम क्या है खास, आइए जानते हैं इस खास शो ज्वेलरी बाजार इस त्योहार मांग जोरदार में। इस खास शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीपी ज्वेलर्स के डायरेक्टर पीयूष गुप्ता, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडेशन फाउंडर ईशु जतवानी, तल्ला ज्वेलर्स के ओनर अमन तल्ला एंड काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बीच में कुछ अच्छे दिन, नॉन ऑस्पिशियस दिन भी हैं, लेकिन बाजार ज्यादातर हमें यही बता रहा है कि खरीदारी यहाँ पर अब भी जारी है। श्रेयांश, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फेस्टिवल वेडिंग सीजन की डिमांड यहाँ पर अब बाजार में आने लगी है। एक बेसिक कंसेंसस बनकर ये आया है कि मांग में कुछ कमी रह सकती है इन सेंस ऑफ वॉल्यूम्स, वैल्यू वाइज ऑफ कोर्स ऊपर है। और दूसरी चीज जो सुनने को मिली है वो ये कि लोग ज्यादातर अभी भी हायर कैरेटेजेस, इवन इफ इट इज लोअर वेटेजेस, लेकिन हायर कैरेटेजेस की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या फीडबैक रहा? नमस्कार मनीषा जी। एंड जैसे कि हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी तो आज वो रेट आ चुका है। वी जी हैव हाँ। क्रॉस द फिगर ऑफ 3600 पर ट्राई आउंस। एंड सोने का भाव भी 1,12,000 के अराउंड है। 995 विद जीएसटी का जो भाव है। बट व्हाट द गुड न्यूज़ इज कि ओवरऑल सिंस हम देख रहे हैं पिछले 15 दिनों में कस्टमर ग्राहक वापस आ गए हैं और ओवरऑल अच्छी बाइंग चालू हो गई है। अभी थोड़ा सा डिप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पितृपक्ष एंड श्राद्ध का जो अभी समय चल रहा है। बट आई एम अज्यूमिंग एज सुन एज नवरात्रि विच इज कमिंग अहेड आगे स्टार्ट होगी तो ऑलरेडी ये डिमांड अच्छे से पिकअप हो जाएगी और डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग हो रही है। एक मन में लोगों की ये भी मंशा है कि रेट अभी बहुत और बढ़ने वाला है एंड वी हैव आवर थिंकिंग कि बाय दिवाली दिस रेट कैन टच अबाउट अ फिगर क्रॉसिंग 1,15,000 एंड क्लोजिंग इनटू 1,20,000। हम्म। तो हो सकता है कि उसके पहले लोग अपनी बाइंग पहले करें जिससे कि उनको थोड़ा बजट सही रहे। और आगे नवंबर में दिवाली सीजन भी है इंडिया में, सॉरी नवंबर में वेडिंग सीजन भी है इंडिया में, तो उसको देखते हुए भी लोग अपनी बाइंग पहले कर रहे हैं। एज फार एज द सेकंड क्वेश्चन जो आपने कहा था कि इंडिया में आज भी सबसे पहली डिमांड लोग की 22 कैरेट होती है, लेकिन हम लोग धीमे धीमे देख रहे हैं कि वो डिमांड 18 कैरेट में भी शिफ्ट होती चली जा रही है। एंड आई एम अज्यूमिंग इन वेरी नियर फ्यूचर वी शुड हैव गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल इन 14 कैरेट ऑल्सो। डायमंड में ऑलरेडी 18 कैरेट और 14 कैरेट में अच्छी डिमांड है। और हो सकता है आगे जाके मुझे लग रहा है कि 9 कैरेट जो है जो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है बीआईएस हॉलमार्क ने, उसमें भी अच्छी डायमंड ज्वेलरी की डिमांड इसमें जल्दी आएगी। हम्म। तो 22 कैरेट, 18 कैरेट यहाँ पर बेहतरीन कर रहा है और पिकअप हमने ऑलरेडी आता हुआ देखा है। एब्सोल्युटली लोगों में कुछ फोमो है और डर ये भी है कि आगे जाकर प्राइसेस और ना बढ़ जाएं, तो वो इस लेवल पे भी खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। इशू, आपकी क्या सेंस है, किस तरह की खरीदारी आपने मार्केट्स में आते हुए देखी है? जी, तो मैं सहमत हूं बिल्कुल। लास्ट 10-15 दिन में मूवमेंट अच्छी है और अभी श्राद्ध के कारण कुछ लोग अपना होल्ड बैक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो डिपॉजिट भी दिया है, क्योंकि आजकल ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को। बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये सीजन बहुत अच्छा जाएगा, दिवाली बम्पर होगी। और शादियां जो है नवंबर में, वो उसके लिए जो अभी इनफैक्ट जो लोग इंक्वायरीज करके गए हैं और चीजें शॉर्टलिस्ट भी करके गए हैं, वो हैवी वजन वाली चीजें भी शॉर्टलिस्ट हो रही हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्लाइंट के मन में तो यही है कि प्राइस काफी बढ़ने वाला है। लोग 1.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं और पहले हमको बोलना पड़ता था क्लाइंट को, अब क्लाइंट हमको बताता है कि ये हो रहा है तो भाव ये बढ़ना हम्म। चाहिए। तो हम्म। एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और लोग बहुत मतलब इंथुजियाज्म से आ रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सीजन। ऑफ कोर्स जो सीजन पीछे गया है, जैसे आपने बताया, वॉल्यूम वाइज लो है, डिप है, लेकिन रेवेन्यू वाइज वी आर स्टिल अप। पर अभी ये मौका है कि इसको थोड़ा और तेजी से इसको ऊपर ले जाए। और हम्म। यहाँ पर हमको बॉम्बे में कोई भी 22 कैरेट से कमती प्लेन गोल्ड में नहीं मांग रहा, तो वी आर ओनली सेलिंग 22 कैरेट। हालांकि
डायमंड ज्वेलरी में 14 कैरेट बिल्कुल ही एक्सेप्ट हो गया है, और अभी इनफैक्ट अबाउट 80% ऑफ आवर स्टॉक इज इन 14 कैरेट, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन प्योर और जो 22 कैरेट है वो लोगों को 22 ही चाहिए, यहाँ पर 18 की कोई मांग नहीं है। जो प्योर गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं वो अभी इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले रहे हैं, तो 22 कैरेट ही खरीदना चाहेंगे, इवन एज कम खरीदें, लेकिन डायमंड ज्वेलरी एक्सेट्रा यहाँ पर 18 और इवन 14 में जाती हुई नजर आई है। अमन, आपको क्या लगता है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और आप तो एक ऐसी जगह से हैं जहाँ पर अच्छा खासा बारिश का कहर होने के बाद अब यहाँ पर लाइफ शायद थोड़ी सी नॉर्मल आने लगी होगी। नमस्कार मनीषा जी। तो जम्मू कश्मीर के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं गया। पहले वॉर हो गई, उसके बाद बाढ़ आ गई एंड पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी। राइट। बट इस सब के चलते भी हम देख रहे हैं कि इतिहास बनता आ रहा है एंड गोल्ड ने जो आज इस साल तेजी देखी है, पीपल आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गोल्ड। यूजुअली क्या होता था, जब पहले गोल्ड बढ़ता था इतने रेट पे तो गोल्ड यूज टू बी सेलिंग एट डिस्काउंट इन द मार्केट। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस रेट पे भी गोल्ड एक प्रीमियम पे बिक रहा है और लोगों का जो ट्रस्ट है वो गोल्ड के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आप लास्ट टाइम से अगर देखेंगे तो हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था इस चैनल पे कि $35 आएगा रेट, तो ऑलरेडी 3650 टच कर गया है। और उस सब के चलते अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड आज ऑल टाइम हाई है हमारे यहाँ पर। कस्टमर्स 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बुलियन के अंदर। इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि आज से 3 साल 4 साल पहले डायमंड ज्वेलरी वर्सेस गोल्ड ज्वेलरी में एक ना बहुत बड़ा फर्क होता था वैल्यू का। तो अगर एक चीज आती थी गोल्ड रिंग लेट से 50,000 की, तो सेम लुक में डायमंड रिंग यूज टू कॉस्ट 70,000। आज वो फर्क बिल्कुल खत्म हो गया है। वो डायमंड की रिंग, गोल्ड की रिंग, डायमंड नेकलेस, गोल्ड का नेकलेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लुक टू रिपीट रेशियो में आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों का रुझान डायमंड की तरफ और बढ़ता चला जा रहा है। और हमने बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स देखे हैं डायमंड के पिछले 3-4 महीने में, जो पहले डायमंड टच भी नहीं करते थे, नाउ दे आर वेरी हैप्पीली बाइंग डायमंड। तो एक मार्केट शिफ्ट होते देख रहा हूँ मैं। यू नो, जो यूथ है वो भी डायमंड खरीद रहे हैं, और जो हमारे पुराने लोग हैं खरीदने वाले, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू 22 कैरेट येलो गोल्ड। इनफैक्ट हमने भी ट्राई किया 18 कैरेट येलो गोल्ड लॉन्च करने का, बट कस्टमर कहता है यार इसको हटाओ, मुझे प्योर गोल्ड चाहिए। तो एक क्लियर सेगमेंटेशन दिख गया हमारे को कि आज की रेट में 22 कैरेट का एक क्लियर मार्केट है। सोना चाहे 90,000 हो, 1 लाख हो या 1,20,000 हो, पीपल विल स्टिल लव गोल्ड द वे दे आर लविंग इट। ओह एब्सोल्युटली, स्पेशली इंडिया, टर्की, मिडल ईस्ट जैसी कुछ मार्केट्स हैं जहां पर रिटेल सिर्फ प्योर गोल्ड खरीदना चाहता है। हमने एक्चुअली BIS से भी बात करी थी अर्लियर, उन्होंने हमें कहा कि इवन एज गोल्ड यहां पर रिकॉर्ड हाइस पे है। जो पिछला क्वार्टर गया है वहां पर 85% ज्वेलरी जो उन्होंने हॉलमार्क करी वो 22 कैरेट थी, एंड देन ऑफकोर्स बाकी की ज्वेलरी उन्होंने 18 कैरेट वगैरह देखी थी। पीयूष जी, आपकी क्या सेंस है? ज़्यादातर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ज्वेलर्स हैं क्रॉस कंट्री से जो जुड़े हैं हमारे साथ, यही कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक बाइंग स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्वेलरी खरीदी जा रही है और 22 कैरेट के ऊपर अभी भी भरोसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जैसे अमन जी ने कहा कि काफी पॉजिटिव एंटिसिपेशन है, लोग ये सोच के चल रहे हैं कि सोने के भाव अभी और तेज होंगे, दिवाली के पास और तेज होंगे, और आगे पूरा वेडिंग सीजन खड़ा है, तो उस हिसाब से लोग काफी सोने के सिक्कों में, बुलियन के अंदर निवेश कर रहे हैं, जिससे अगर अभी उनकी अगर ज्वेलरी भी डिसाइडेड नहीं है कि उनको लेनी क्या है, तो वो सोना लेके खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में वो सोना के बदले वो ज्वेलरी या कुछ और सामान ले पाएंगे। दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे बाकी लोगों ने भी मेंशन करा कि जो डायमंड की ज्वेलरी है, डायमंड की ज्वेलरी सोने की ज्वेलरी से सस्ती आ रही है। मतलब लोग डायमंड की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको सेम प्राइस के अंदर हमेशा से रहा है कि डायमंड की ज्वेलरी महंगी होगी, बट गोल्ड के रेट बढ़ने से डायमंड की ज्वेलरी एट पार आ गई है गोल्ड ज्वेलरी से, तो लोग डायमंड की ज्वेलरी की तरफ भी काफी जा रहे हैं। और जो लोग आज सोना खरीद रहे हैं उनके वो ये सोच के खरीद रहे हैं कि आज जो ज्वेलरी है वो सस्ती है, आज जो सोना है वो सस्ता है, आने वाले टाइम के अंदर सोना और महंगा हो जाएगा। और हाँ, वॉल्यूम्स 10 to 15% में कहूँगा कम हुए हैं, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। एंड आई फील कि अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर नवरात्रों के अंदर बहुत अच्छा आगे बहुत पॉजिटिव है, और मार्केट इज गोइंग टू रियली बूम दिस ईयर, विल क्रॉस ऑल द रिकॉर्ड्स। एंड एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, आई फील दिवाली पे 1,25,000 1,30,000 सोने का दाम होना चाहिए। 1,25,000 से 1,30,000 के स्तर यहाँ पर दिवाली पे। एक्चुअली वो मेरा नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है दिवाली पे प्राइसेस क्या रहेंगे, लेकिन क्योंकि पीयूष जी ने ऑलरेडी बता दिया, ईशू जी आपको क्या लगता है कहाँ रहेंगे प्राइसेस?
120 to 125 is my estimate. अमन, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से 1,15,000 से 1,16,000 इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, एंड दैट इज अ गुड प्लेस टू हैव, बिकॉज 1,20 में क्या होगा, लोग फिर वेट करेंगे, परेशानी होगी. व्हाट आई एम लुकिंग एट इज 115, 118. या श्रेयांश, आपका क्या सेंस है? See, I also feel कि rate is very high and we need some correction, but मुझे लगता है 1,18 से 1,20 तक आ जाएगी फिगर दिवाली तक. और एब्सोल्युटली 1.10 1.12 के आसपास ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट चलने ही लगे हैं और 1.15 1.20 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और माना ये जा रहा है कि जो भी पुल अप होगा गोल्ड में वो बहुत नियर टर्म में शायद देखने को मिल जाएगा और उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन, क्योंकि यूएस फेड की जो मीटिंग है अगले हफ्ते, वहाँ से क्या गाइडेंस है, कितनी और रेट कटौती हो सकती है, सोना क्लियरली उसको सारा कुछ फैक्टर इन करता नजर आएगा. स्वागत है आपका. फेस्टिवल का सीजन है और ये ऐसा समय है जब नए लॉन्चेस, नए थीम्स, नए डिजाइन्स और इसके साथ साथ ऑफर्स भी हम इस सीजन में यहाँ पर आता हुआ देखते हैं. पीयूष जी, कैसे देखते हैं आप ये करंट मार्केट? जिस तरह के गोल्ड प्राइसेस हैं, मेकिंग चार्जेस एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो सबसे पहले हम यहाँ पर एज एन ऑफर आता हुआ देखते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स यही स्कीम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपना सोने का जो दाम है वो आप बुक कर सकते हैं. जैसे सोने के दाम जो हर रोज 1-2% की तेजी आ रही है, जो कि कभी भी मेरे हिसाब से इतनी तेजी से सोना कभी नहीं बढ़ा है. तो पीपल एक्सपेक्ट अस की दैट हम बुक योर फ्रीज योर गोल्ड की स्कीम निकालेंगे, जो कि हमने अभी 2 महीने पहले ही अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च करी है. दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कस्टमर्स विल प्रेफर मोर लाइट वेट ज्वेलरी, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि शादी में कोई सोना या किसी भी तरीके की ज्वेलरी ना खरीदे. तो हमारे कस्टमर्स ने हमें कहा है कि सोने के दाम इतने आ गए हैं कि आप थोड़ा सा इसी सामान को हल्के वजन में अगर बना पाएं तो ज्यादा अफोर्डेबिलिटी आएगी, ज्यादा हम खरीद पाएंगे. दूसरी चीज, लेबर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, आई कंप्लीटली एग्री टू इट. तो मार्केट के अंदर जो पहले लेबर 10% तक लोग बेचते थे, अब वो लोग 6% 7% में भी बेचना चालू हो गए हैं और उसकी वजह से लोगों का भी इंटरेस्ट आया है. जो पहले सामान महंगे बिकते थे अब वो सस्ते बिकते हैं, क्योंकि एज अ जूलर वो लोगों को बेनिफिट होता है कि पर ग्राम यू मेक दैट काइंड ऑफ मनी. और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे को, बट एज फार एज 18 कैरेट एंड 14 कैरेट इज कंसर्न इन गोल्ड ज्वेलरी, नहीं, मेरा ये है कि 22 कैरेट की ज्वेलरी ही लोग सोने में लेना चाहते हैं. 18-14 की डायमंड तक ही सीमित है. हमारे पास बहुत जगहों से आ रहा है कि जहाँ 18 कैरेट की ज्वेलरी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में आ रही है, बट वो कोई भी कस्टमर्स प्रेफर नहीं कर रहे हैं. एंड 9 कैरेट ऑल्सो इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट, बट हाँ, हमने अभी 9 कैरेट पे कोई भी हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है और ना हमसे कोई ग्राहक अभी मांग रहे हैं. जी हाँ, 9 कैरेट की कोई ज्वेलरी अभी तक हॉलमार्क भी नहीं हुई है. ये अगस्त का लेटेस्ट डेटा है, तो सितंबर में तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि लोग बना रहे होंगे और उसे हॉलमार्क भी कर रहे होंगे. आई थिंक बाय नेक्स्ट सीजन यहाँ पर इसकी तैयारी बेहतर होगी. श्रेयांश, आपका क्या सेंस है, क्या लेना चाहिए यहाँ पर, किस तरह से, क्या टिप देना चाहेंगे आप? और जिस तरह का फिलहाल यहाँ पर सिनेरियो है हायर गोल्ड प्राइसेस का, और जैसे पीयूष जी कह रहे हैं कि 6 से 7% अब यहाँ पर मेकिंग चार्जेस तक आ गए हैं. तो मनीषा जी, मेरा थोड़ा पॉइंट डिफरेंट है इसमें. मैं कहना चाहूंगा दिस इज द बेस्ट टाइम टू पिक अप 2 कैटेगरीज. वन वुड बी डायमंड ज्वेलरी एंड अदर इज सॉलिटेयर्स. ओके. उसका कारण यह है कि देखिए, डायमंड ज्वेलरी पहले से समझिए आप 14 कैरेट में है, 18 कैरेट में भी है, तो उसमें गोल्ड का कंटेंट आज भी अगर है भी तो आधा आता है. आधी वैल्यू डायमंड की आती है और आधी वैल्यू डायमंड की में कोई इजाफा नहीं हुआ है. तो इट्स अ ग्रेट टाइम एंड इस वन कैटेगरी जिसमें कई लोग के अंदर एक एस्पिरेशनल वैल्यू होती है कि हमें डायमंड की ज्वेलरी लेनी है, तो ये बेस्ट टाइम है लेने का, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है. मेरा अपना पर्सनल थॉट है. मैं कस्टमर से भी जब बात करता हूँ, कन्विंस करता हूँ, उन्हें 2 आइटम दिखाता हूँ जो एक ही प्राइस से होंगे, तो विद द राइट स्टोरी टेलिंग दे आर एबल टू पिक अप द डायमंड ज्वेलरी. ऑल्सो सॉलिटेयर इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, बिकॉज सॉलिटेयर में अच्छे डिस्काउंट्स इस समय चल रहे हैं और जो नेचुरल डायमंड्स में आप देखेंगे एकदम से फिर से एक पुशअप हो रहा है और लैब ग्रोन में थोड़ी सी मैंने देखा है वीकनेस है, तो उसके हिसाब से लैब ग्रोन इज अ ग्रेट नेचुरल डायमंड इज अ ग्रेट टाइम टू पिक अप फॉर सॉलिटेयर्स आल्सो. और जहां तक श्रेयांश स्कीम्स एंड ऑफर्स एंड थीम्स की बात है, वो कैसे देखते हैं इस सेगमेंट में, इस सीजन में? राइट. तो नवरात्र के साथ साथ सारे ऑफर्स और थीम्स सारे चालू ऑफर्स और डिस्काउंट्स चालू हो जाते हैं. तो वी विल आल्सो बी लॉन्चिंग स्पेशल ऑफर्स, स्पेशली डायमंड ज्वेलरी पे स्पेशल ऑफर लाएंगे 15-20% का ऑफ का, और गोल्ड ज्वेलरी में भी जो भी लोएस्ट हो पाएगा. बट देन गोल्ड ज्वेलरी में इट्स लाइक अ प्राइस वॉर.
मेरे हिसाब से all the jewelers should focus more on the design and the workmanship than just offering on the discount, on that. तो आप कहेंगे श्रेयांश कि डिज़ाइन इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट दिस टाइम, क्योंकि लोगों के पास पैसा उतना ही है, सोना खरीदना चाहते हैं। जैसे पीयूष कह रहे थे कि लाइट वेट में वही सामान देने की कोशिश और बेहतर डिज़ाइंस, क्या ये थीम रहेगा? I think we need to follow that trend where we do the storytelling and we tell customers कि इसका डिजाइन और जो इमोशनल कनेक्ट है उनको अगर उससे मिलता है पीस से, एंड इट्स heirloom jewelry which is for legacy, for lifetime, they pass to the next generation. So I definitely feel design is a very design and workmanship both मैं बोलूँगा are very very important now to tell to the consumer. ओह यस। ईशू जी, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट थी जिसने कहा कि 75% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मिलेनियल्स है या यंगस्टर्स है, और इनको अब गोल्ड के फोल्ड में लाना होगा, क्योंकि जो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन यंगर जनरेशन सिर्फ शादी में एक बार खरीदे, उससे उनको और भी चीज़ों में यहाँ पर उनको पुश करना होगा। किस तरह से आप ये थीम प्ले आउट करता हुआ देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, और इसके वजह से हमने 1 महीना पहले एक नया ब्रांड, सब ब्रांड शुरू किया, अनमोल एक्सेंट्स, जहां पर डिजाइनर, ये डायमंड ज्वेलरी है, पर डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी प्राइस पॉइंट 50,000 से 5 लाख तक, और हमको इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये हमने करीब 1 महीने के अंदर 70 प्रोडक्ट्स बेचे हैं, and this is totally MRP based, zero discount, zero bargaining, and surprisingly कोई हमको इसमें रेजिस्टेंस नहीं मिला है, और कोई मतलब पिकअप करने के जो लोग आ रहे हैं, गिफ्टिंग के लिए भी आ रहे हैं और खुद के लिए भी आ रहे हैं, तो लोगों ने 3-3, 4-4 चीजें भी खुद के लिए खरीदी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और सिमिलरली हम भी प्राइस वॉर में बिल्कुल ही नहीं है। डिजाइन इज अवर फोटे, अवर ब्रांड इज इम्पोर्टेंट, तो हमने डिजाइन पे बहुत काम किया हुआ है। और यस, लाइट वेट ज्वेलरी पे भी हमने काम किया है, जो लुक, खास करके नेकलेसेस वगैरह में लुक जो है वो अच्छा है, भरा हुआ है, लेकिन वजन कमती है। उसके अलावा जो स्कीम की अगर बात होती है, तो हमारे पास SIP स्कीम है, जहां पर आप अपना गोल्ड आज के रेट पे बुक कर सकते हो, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर आप हर मंथ करते हो, तो हम उसमें आपको एक बेनिफिट भी देते हैं। वो स्कीम है। और इवन द सेम थिंग गोज फॉर मनी, आप पैसे डिपॉजिट दे करके वो स्कीम में एंटर कर सकते हो, या गोल्ड बुक करके वो स्कीम में एंटर कर सकते हो। तो ये स्कीम हमारी अभी चल रही है, पर डिजाइन इज अवर फोटे, एंड वी वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू गेट इनटू एनी प्राइस वॉर। ऑलराइट, अमन, आपका क्या है यहाँ पर? कैसे आप देख रहे हैं इस सीजन को? क्या आप लॉन्च कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और क्या है प्लानिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर? या तो हमने बहुत सारे कस्टमर्स को इंटरव्यू किया कि उनका क्या पेन पॉइंट्स हैं, ओके। जिससे जैसे सबने बोला, अभी पीयूष भाई ने बोला और ईशू भाई ने बोला कि पीपल वांट लाइट वेट, बट हमें समझ आया कि लाइट वेट के साथ साथ प्रोडक्ट री इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले 4 से 5 महीने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया अपने सारे कारीगर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, एंड वी मेड श्योर कि प्रोडक्ट री इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारी ड्यूरेबिलिटी हर्ट ना हो और उसकी लुक हर्ट ना हो। तो आज डल्ला में आपको इस वेडिंग सीजन में ऑलमोस्ट 30% लाइटर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं आपको। सेम कैरेटेज, सेम प्योरिटी, सेम एवरीथिंग सेम, और टेक्नोलॉजी और क्राफ्टमैनशिप को चेंज करते हुए हम लोग लाइट वेट लेके आ रहे हैं। बाकी मेरा कस्टमर से सजेशन ये रहने वाला है कि आगे सीजन शुरू होने में ना बहुत सारी आपको ऐड दिखेंगे एवरी डे। आपको सस्ता भी दिखेगा, आपको 0% दिखेगा, आपको 5% दिखेगा। बट मेरा सबको यही एक रिक्वेस्ट रहने वाली है इस टेलीविजन के माध्यम से कि आप प्लीज़ कुछ बेसिक्स फॉलो करें। HUID गोल्ड खरीदें, रिलायबल प्रोडक्ट बंदे से खरीदें। अगर डायमंड ले रहे हैं तो प्लीज़ एंश्योर कि वो ऑथेंटिक लैब से सर्टिफाइड है, और ये ना हो कि आप सस्ता लेने के चक्कर में कहीं एंड अप करें किसी फॉल्स ट्रैप में। और रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आज अगर 1 ग्राम भी अगर गोल्ड में गड़बड़ होती है, दैट इज़ लाइक 12,000 रुपीज़। So it's better to buy from safe places than to go for higher discounts. बाकी definitely हमारे पास बहुत exciting offers आने वाले हैं। We are tying up with lot of agencies to get the best services, best schemes, offers, most importantly at the great product. So looking forward to see you all. एब्सोल्युटली। सो यानी कि डिज़ाइन एंड ग्रेट प्रोडक्ट एंड बेटर लाइंस टू लॉन्च, ये यहाँ का हीरो होने वाला है इस बार यहाँ पर फेस्टिवल्स की तरफ से। एक और चीज़ जो हमने पिछले 3-4 महीने में काफ़ी हद तक बनते हुए देखी है, थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर है श्रेयांश, वो था एक्सचेंज एज अ मार्केट, जो
कभी किसी ज़माने में 20-25% हुआ करती थी, लेकिन अब जिससे बात करो उसके हिसाब से 40-50-60% तक हमने सुना है। साउथ इंडिया में कहीं 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 पर ये एक्सचेंज मार्केट बनती हुई नजर आई है। तो नया तो लोग गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन और वो शायद ऐड भी करते हैं पुराने के साथ, लेकिन एक्सचेंज मार्केट एज ऑफ नाउ कहाँ स्टैंड अप कर रही है और यहाँ पे कंज्यूमर्स किस चीज़ का ख्याल रखें? So we see every day lot of consumers because gold इतना महंगा हो गया है, तो I am telling the customers कि सर इट्स द बेस्ट टाइम आप अपना पुराने घर का जो ज्वेलरी है जो आपकी शादी की है या पुरानी, अगर आपको इमोशनल उससे अटैचमेंट नहीं है तो उसको प्लीज ले आइए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिस्पोज इट ऑफ बिकॉज उसको बदल के आपको बहुत अच्छे वैल्यू मिल रहे हैं, 100% ऑलमोस्ट वैल्यू मिल रही है उसकी, और उसके साथ साथ आप एक नई ज्वेलरी ले सकते हैं जो आपके यूज में आएगी। और प्लस सबसे बड़ी बात, उनको डिफरेंस बहुत कम देना पड़ता है बिकॉज उनकी खुद की जो ज्वेलरी है उसकी भी बहुत अच्छी खासी वैल्यू ऑफसेट हो जाती है नए ज्वेलरी के परचेज से। और क्या परसेंटेज है श्रेयांश आप कहेंगे एज ऑफ नाउ? एक जो चीज जो बहुत क्लियर है कि लोग सोना बेच के सोना ही ले रहे हैं, तो सोना बेच के कहीं और नहीं जा रहे हैं। दैट इज वन गुड थिंग कि पीपल आर इन्वेस्टेड विद इन दिस सेगमेंट। लेकिन जो एक्सचेंज की मार्केट है वो ओवरऑल कितनी है अब? सो आई हैव नाउ सीन इतनी तेजी से जो सोना बढ़ा है, लोग थोड़ा सा ठहर गए हैं। Okay. आपको याद होगा जब लास्ट हम लोग ने जी। आपके साथ में बात करी थी, तब उस समय ये बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग बेचने आ रहे हैं। तब एकदम से सोना उस समय 1 लाख कुछ हुआ था एंड एकदम से लॉट ऑफ पीपल वर जस्ट डिस्पोजिंग इट ऑफ ऑन कैश बेसिस, ऑन आरटीजीएस, एनईएफटी बेसिस। अब वो चीजें बदल गई हैं। अब रियल कस्टमर मार्केट में आ गया जो मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है, वो अपनी वेडिंग के लिए ले रहा है, फेस्टिवल के लिए ले रहा है और उसमें अपना पुराना ज्वेलरी दे रहा है टू ऑफसेट द न्यू ज्वेलरी। हम्म। तो एक्सचेंज अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है यहाँ पर। ऑफ कोर्स सेल ऑफ गोल्ड अब होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन एक्सचेंज अभी भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। श्रेयांश, आपने पहले हमें बताया कि डायमंड एज अ मार्केट यहाँ पर पिकअप कर रही है। ईशू ने भी कहा कि ये एक सेगमेंट है क्योंकि प्राइसेस करेक्ट हुए हैं अपने हाई से। अब क्या क्या यहाँ पर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं? 0.2, 0.34, 1 कैरेट, वो क्या खरीद रहे हैं लोग? Most of the buying I am seeing now, people are buying very happily in 14 कैरेट जिसमें गोल्ड लगा है और बाकी डायमंड लगा है। और क्योंकि डायमंड के प्राइस नहीं बढ़े हैं, इसलिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखिए, डायमंड में हम लोग के पास और ऑप्शन होते हैं बिकॉज हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं काशी ज्वेलर्स में। तो वी आर एम्प्लॉइंग द कैट टेक्निक्स एंड द कैम टेक्निक्स, तो वेट और कम पे कम हो जाता है और उसकी वजह से एक कस्टमर के बजट में इजिली आ जाता है। सो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू लाइन कॉल्ड शी बाय काशी एंड वी आर ओनली स्टार्टिंग एट 5,000 rupees with real natural diamonds and real gold, and it will end at 2 lakhs. So this is a very new price point we're introducing in the market, which will be now opening with 2 new stores in the next month. Oh wow, congratulations for that। तो शी बाय काशी यहाँ पर देखना होगा, और जैसे ईशू ने बोला एक्सेंट यहाँ पर देखना होगा। तो नए नए लॉन्चेस यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। अमन, ये सवाल आपसे है, किस तरह की डिमांड अब हम यहाँ पर दूसरे मेटल्स में देख रहे हैं? क्योंकि सोना ऑल टाइम हाइस पर है, डायमंड एक चीज है यहाँ पर क्या प्लैटिनम, सिल्वर, मिक्स ऑफ मेटल्स, कुंदन, नक्काशी एक टाइम पे कुछ ना कुछ यहाँ पर चलते रहता है। इस बार फोकस कहाँ है? देखिए, जब से गोल्ड 1 लाख टच हुआ है, बहुत सारे लोगों ने चांदी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। एंड यू वोंट बिलीव, चांदी इज ऑलमोस्ट डबल देन लास्ट ईयर इन वॉल्यूम्स। ओके। तो दिस हैज बीन ए फैंटास्टिक जम, और हम लोग सिल्वर के लिए सेपरेट सेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं। वी आर मेकिंग श्योर कि लेटेस्ट डिजाइंस चांदी के मिले, बिकॉज बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स जो आज टीम्स हैं, दे वांट टू बाय सिल्वर। और सिल्वर के साथ साथ व्हाट आई सी इज अ लॉट ऑफ डायमंड पोल्की इज बीइंग सोल्ड दीज डेज, बिकॉज आज आपके बॉलीवुड में हर बंदा पोल्की को शोकेस कर रहा है, उसको मार्केट कर रहा है। एंड लड़कियां आती हैं बाहर से कि हमें XYZ ब्रांड की ज्वेलरी चाहिए, एंड दे आर लुकिंग फॉर ब्राइडल ज्वेलरी एज इन पोल्की एंड डायमंड्स। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है हमारे को छोटे शहर में। पहले हम देखते थे दिल्ली बॉम्बे में बिकता था, बट जम्मू में वी हैव सीन ए वेरी गुड डिमांड ऑफ पोल्की डायमंड्स एंड ऑल। एंड साथ ही साथ जैसे तुमने बोला श्रेयांश भाई ने, वैसे वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद वन न्यू स्टोर नेक्स्ट मंथ, एंड जस्ट एज ए प्रोसेस टू कम क्लोज टू आवर कस्टमर्स, बिकॉज जम्मू में पीपल स्टिल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम यही एफर्ट कर रहे हैं कि आज की डेट में हम उनके पास जाके उन और स्टोर्स खोलें, ताकि उनको बेटर डिजाइन्स बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह के उनको मिले उन्हीं के डोर स्टेप पे। राइट। तो यानी कि और स्टोर्स कर रहे हैं आप, एक्सपेंशंस हैं, नए थीम्स हैं, नए लॉन्चेस हैं, नई स्कीम्स की यहाँ पर तैयारी है, और आप सभी के सभी काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इस सीज़न को लेकर, बिकॉज ऑफ कोर्स इवन एज गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं,
एक इन्वेस्टमेंट डिमांड। एंड हैविंग सेड दैट, इंडिया को तो गोल्ड 50,000 में भी महंगा लगता था, 70,000 में भी लगता था और अब 1 लाख में भी लग रहा है। और सेंस यही है कि आने वाले 2-3-5 सालों में शायद गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से और बढ़ सकते हैं। तो क्लियरली खरीदारी तो होगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये फेस्टिवल सीजन के बीच में इतनी ज़्यादा बढ़त आई है तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहता है वो हम 1-1.5 महीने के बाद जानेंगे। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बधाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीजन। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।